हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल इंद्र एजुकेशन सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। यदि आप लोग इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से अगर देख सकते हैं। दोस्तों, यदि आप लोग सभी विषय की फ्री क्लास पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का पहला क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि महोर्म का संधि विच्छेद क्या है, या महोर्म को जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। तो ऑप्शन है महत प्लस उर्मी, मह प्लस उर्मी, महा प्लस उर्मी, या महत प्लस मर्मी। तो दोस्तों, यदि राइट आंसर की बात की जाए तो महोर्म का संधि विच्छेद होगा महा प्लस उर्मी। क्या हो जाएगा आपका? महा प्लस उर्मी, क्योंकि आ प्लस उ मिलकर ओ बनता है, इसलिए महा प्लस उर्म को जब हम जोड़ेंगे तो आ प्लस उ मिलकर ओ हो जाएगा, इसलिए क्या बन जाएगा? महोर्म में बन जाएगा। तो दोस्तों, इंपॉर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं कि संधि किसे कहते हैं। तो दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को संधि कहते हैं। अर्थात कहेंगे कि जहां पर दो वर्ण मिलेंगे और उनसे जो विकार उत्पन्न होगा वही क्या होता है? हमारा संधि। जैसे इति प्लस आदि, इति प्लस आदि को हमने जोड़ा तो इत्यादि बन जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? इत्यादि शब्द हो जाएगा। तो दोस्तों, यदि कहा जाए कि संधि का अर्थ क्या होता है, तो संधि का अर्थ होता है मेल। क्या होता है? मेल या जुड़ाव। तो दोस्तों, देखते हैं कि संधि के कितने भेद होते हैं। तो संधि के 3 भेद होते हैं। मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा है आपका विसर्ग संधि। दोस्तों, यदि बात की जाए कि स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं, तो स्वर संधि आपके 5 प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, यदि बात की जाए कि महोर्म में कौन सी संधि है, तो महोर्म में गुण संधि है। कौन सी है? गुण संधि है। और गुण संधि कैसी संधि है? तो गुण संधि स्वर संधि है। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, समष्टि का विपरीतार्थक शब्द क्या है। तो कहेंगे कि समष्टि का जो विलोम शब्द क्या है। तो दोस्तों, ऑप्शन है विशिष्टि, अशिष्ट, अपुष्टि या व्यष्टि। तो राइट आंसर है हमारा कि समष्टि का विपरीतार्थक शब्द है व्यष्टि। क्या हो जाएगा आपका? व्यष्टि है। अष्टछाप के कवि नहीं है। जितने भी ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं इनमें से पूछा है कि इसमें से कौन से अष्टछाप के कवि नहीं हैं। तो ऑप्शन है नाभादास, कृष्णदास, परमानंद दास और नंददास। तो दोस्तों, यदि बात की जाए कि अष्टछाप के कवि कौन नहीं है, तो नाभादास अष्टछाप के कवि नहीं है, जबकि कृष्णदास, परमानंद दास और नंददास क्या है? के अष्टछाप के कवि हैं। तो दोस्तों, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1। जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं? कि जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसे हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है आत्म साक्षात्कार, स्वानुभूति, अनिर्वचनीय या रहस्य। तो दोस्तों, राइट आंसर है कि जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसे हम अनिर्वचनीय कहते हैं। क्या कहेंगे? अनिर्वचनीय। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आचरण की सभ्यता किसका निबंध है। तो ऑप्शन है महाप्रसाद द्विवेदी का, सरदार पूर्ण सिंह का, रामचंद्र शुक्ल का या पदम सिंह का। तो दोस्तों, राइट आंसर है कि आचरण की सभ्यता जो है यह निबंध किसका है, तो यह निबंध है आपका सरदार पूर्ण सिंह का। तो दोस्तों, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2। भूषण किस काल के कवि हैं? भूषण जो हैं यह किस काल के कवि हैं? तो ऑप्शन है वीर गाथा काल के, भक्ति काल के, रीति काल के या आदि काल के। तो दोस्तों, भूषण जो है वह रीति काल के कवि हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि उत्साह किस रस का अस्थाई भाव है। तो दोस्तों, यहाँ पर रस और रस का अस्थाई भाव पूछा है। तो ऑप्शन है करुण रस, वीर रस, हास्य रस या श्रृंगार रस। तो पूछा है कि उत्साह किस रस का अस्थाई भाव है। तो दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, वीर रस का अस्थाई भाव क्या है? उत्साह है। रस या अस्थाई भाव होते हैं, तो अस्थाई भावों की संख्या कुल 9 मानी गई। कितनी मानी गई है? 9 मानी गई है। तो दोस्तों, रस और उसके अस्थाई भाव को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो श्रृंगार रस का अस्थाई भाव होता है रति, हास्य रस का अस्थाई भाव होता है हास्य, और वीर रस का अस्थाई भाव होता है उत्साह, करुण रस का अस्थाई भाव होता है शोक, और रौद्र रस का अस्थाई भाव होता है क्रोध, विभत्स रस का अस्थाई भाव होता है जुगुप्सा या घृणा,
दोनों में से कोई दिया हो तो उसको हम सही कर सकते हैं। अद्भुत रस का अस्थाई भाव होता है विस्मय, और भयानक रस का अस्थाई भाव होता है भय, और शांत रस का अस्थाई भाव निर्वेद होता है। तो दोस्तों हमने देखा कि रस कितने होते हैं, 9 होते हैं, और इनके अस्थाई भावों की संख्या कितनी होती है, 9 होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवितावली के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन है सूरदास, जायसी, तुलसीदास या घनानंद। तो दोस्तों राइट आंसर है हमारा कवितावली तुलसीदास की रचना है। किसकी? तुलसीदास की रचना है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? जो विनय पत्रिका है इसकी भाषा कौन सी है? तो ऑप्शन है अवधी, खड़ी बोली, ब्रज भाषा या अपभ्रंश। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 ब्रज भाषा। विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा। टा वर्ग किस प्रकार के व्यंजन हैं? पूछा है कि टा वर्ग किस प्रकार के व्यंजन है या किस प्रकार के व्यंजन के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन है कंठ, तालव्य, मूर्धन्य या दंत। तो दोस्तों यदि आप लोग वर्णों के उच्चारण स्थान की वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। दोस्तों जिसको बहुत डिटेल से पढ़ाया गया है, आप एक बार देख लोगे तो कभी नहीं भूलोगे यह जो वर्णों के उच्चारण स्थान है। तो दोस्तों यदि बात की जाए कि जो टा वर्ग है यह किस प्रकार का व्यंजन है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। क्या है ऑप्शन नंबर 3? मूर्धन्य। दोस्तों जैसा हम जानते हैं कि का वर्ग क्या होता है? कंठ होता है। चा वर्ग आपका तालु होता है, जबकि टा वर्ग क्या होता है आपका? मूर्धन्य होता है। और ता वर्ग क्या होता है आपका? दंत होता है, जबकि पा वर्ग क्या होता है आपका? ओष्ठ होता है। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अंधेर नगरी के लेखक कौन है? तो ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, हरिकृष्ण प्रेमी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या राम कुमार वर्मा। तो दोस्तों राइट आंसर है कि अंधेर नगरी के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले कवि कौन थे? तो ऑप्शन है जगनिक, खुसरो, सरहपा और गोरखनाथ। तो दोस्तों आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले कवि थे, कौन थे? खुसरो। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेड़ से बंदर कूदा वाक्य में कौन सा कारक है? तो दोस्तों ऑप्शन है अपादान कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक या कर्ण कारक। तो दोस्तों राइट आंसर है हमारा कि पेड़ से बंदर कूदा में आपका अपादान कारक है। दोस्तों हमने अगले प्रैक्टिस सेट में पढ़ाया था कि जब कोई वस्तु किसी वस्तु से अलग हो रही हो या किसी वस्तु से अलग की जा रही हो तो वहाँ पर डेफिनेटली आपका अपादान कारक होगा। आप आंख मूंद के मार दीजिएगा, अपादान कारक सही हो जाएगा। लेकिन वहाँ पर देखना है कि कोई वस्तु किसी चीज़ से अलग हो रही है। जैसे पेड़ से बंदर कूदा, तो पेड़ से जो है बंदर क्या हो रहा है? अलग हो रहा है, उससे दूर जा रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या है? ऑप्शन नंबर 1 अपादान कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है? तो दोस्तों ऑप्शन है हास्य, रति, क्रोध और उत्साह। दोस्तों हमने अभी डिटेल में इसको देखा है कि रस और उसके अस्थाई भाव आप देख लीजिएगा। तो दोस्तों इसके राइट आंसर की बात की जाए कि श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है, तो श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या आपका? रति है। रति श्रृंगार रस का अस्थाई भाव है। निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन है? इसमें पूछा है कि जितने भी ऑप्शन दिए गए इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है। तो दोस्तों भ्रमर, अग्नि, मस्तक या मछली। तो इसमें तद्भव शब्द क्या कौन सा है? तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। क्या है आपका? ऑप्शन नंबर 4। जबकि भ्रमर, अग्नि और मस्तक सभी क्या है आपके? तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो कि संस्कृत के शब्द होते हैं, जबकि तद्भव शब्द क्या होते हैं? जो संस्कृत के शब्द होते हैं उनमें कुछ बदलाव हो जाता है, उसे हम तद्भव शब्द कहते हैं। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 मछली। तो दोस्तों हमने लगभग इसमें से कुल 15 क्वेश्चन देखे हैं। तो दोस्तों यदि आप लोग इसी तरीके से सभी विषय का प्रैक्टिस सेट या सभी विषय की फ्री क्लास पाना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।